नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संसद में जिहाद, अफजाल, मोहिबुल्लाह साथ साथ। जिहाद शब्द पर नया विवाद शुरू है। ऐसा कि सियासी फसाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद बदरी ने जिहाद शब्द पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। फिर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने, जी हाँ, जो रामपुर से सांसद है, मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में मदनी के बयान को आगे बढ़ाते हुए जिहाद को सही ठहराया। और अब गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने जिहाद शब्द के इस विवाद को आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। कह दिया कि इस शब्द में गलत क्या है। सपा सांसदों के जिहाद प्रेम पर सियासी घमासान मच गया। मौलाना महमूद बदरी के जिहादी बयान के संसद नदवी और अफजाल अंसारी कैसे समर्थन कर रहे हैं? क्या एक के बाद एक जिहाद की बात कर भड़काया जा रहा है? वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने से किसी को कौन रोक रहा है? संसद में जिहाद, अफजाल, मोहिबुल्लाह साथ, इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और जिहाद को भी समझेंगे कि आखिरकार जिहाद शब्द है क्या। पहले आप रिपोर्ट देखिए। न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं। बस मुझे इतना मेरा कह रहा हूँ कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं है। इस जो जिहादी सोच का जिन्न है, इन तथाकथित नेताओं को अपने मन से निकालना होगा और उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश के बासिंदे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, और फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से शरद त्रिवेदी जी रहेंगे। सुमैया राणा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो हमारे साथ रहेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु, वो जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। मौलाना फैजान फिरंगे महली, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमैया राणा, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी अब सांसद कह रहे हैं कि जिहाद शब्द कोई गलत नहीं है। मैम, आप तो एक मुस्लिम समाज से भी आती हैं, और सबसे पहला सवाल, क्या जिहाद गलत है? और क्योंकि जो हिंदू संगठन है, चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो जिहाद शब्द पर ऐतराज जताते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके की बात की जा रही है और जहां से इस जिहाद शब्द की फिलहाल जो उत्पत्ति मानी जा रही है, जाना उस जड़ में चाहिए। एक बहुत मशहूर शेर है मेरे पापा का कि तुझको तड़पाएंगे, पागल नहीं होने देंगे, हम इस इमारत को मुकम्मल नहीं होने देंगे, और घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे तुझको, और अदालत में भी हाजिर नहीं होने देंगे। ये कौन सी पशोपेश और कशमकश की स्थिति बनाई जा रही है इस देश के मुसलमानों के साथ। और जहां तक रही बात जिहाद की, जिहाद शब्द का मतलब है जिंदगी में जद्दोजहद करना। वो जद्दोजहद जो आपको इंसानियत के तकाजे पर पूरी उतारती। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप जिहाद शब्द को किसी क्रूरता से जोड़ दें। जिहाद का मतलब पूरी तरीके से सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल करते हुए अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ना है। और ये जद्दोजहद मुसलमानों के साथ लाने की जो कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनको यहाँ के रहने के, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। सुमैया राणा से कितनी बार गुजरना पड़ेगा। सुमैया राणा जी, मैं मैं थोड़ा सा आपको बीच में रुक रहा हूं, फिर मुझे भी समझाइए, दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि जिहादी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। अब मुझे भी करीब 20 बरस हो गए मीडिया में, तो मैं भी जिहादी आ गए, जिहादियों ने ये कर दिया। तो ये शब्द को समझाना जरूरी है। लाखों करोड़ दर्शक कम से कम मैं देख रहे होंगे। और इस समय आपने कहा जिहाद मतलब संघर्ष, प्रयास करना, जद्दोजहद करना। लेकिन दो चीज होती है ना, आप संघर्ष अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं या बुरी चीज के लिए कर रहे हैं। अगर बुरी चीज के लिए कर रहे हैं तो फिर आप आतंकी कहलाते हैं, फिर वो जिहाद किस, उसके मायने क्या है। अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, अच्छी दिशा में कर रहे हैं, वो संघर्ष भी तो ये दो चीज हुई ना मैम। तो उसको आप राणा जी कैसे आप इसको बताएंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल और भी पहले किया जाना चाहिए था। अगर लफ्ज जिहाद आ रहा है, अगर जिहाद की पूरी तफसील पर जाएं तो उस पर कहीं पर भी कोई ऐसी क्रिया नहीं हो सकती है
जो किसी इंसानियत के खिलाफ हो। मैंने फिर कहा, जिहाद अगर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने अंदर के आक्रोश, अपने अंदर के गुस्से, अपनी नफ्स, इन सब पर काबू करना भी जिहाद है, जिसको इंडियन टेलीविजन ने मुसलमानों के उससे देखते हुए गलत तरीके से पेश किया। और जहां तक रही बात, आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे जिहादी जिहादी जिहादी, थोड़े दिन पहले तक हम ये सुनते थे तालिबानी तालिबानी तालिबानी, लेकिन वो तालिबानी आप उनका स्वागत करते, तो मतलब आप जो करें वो बेहतर है। इसी तरह प्लीज, जिस तरह आपने सुमेर राणा, मैं और भी मेहमानों से रिएक्शन लूंगा, क्योंकि आप उस दिशा में जा रही हैं। जैसे अब ये लफ्ज जिहाद जुड़ा, नहीं अपनी वो बदलिए। हाँ, जिहाद कहीं पर किसी को नहीं, आप देखिए, आप उस दिशा में जा रही थी लेकिन आप रुक गई। जब लफ्ज जिहाद की हम बात कर रहे हैं तो लफ्ज जिहाद आपने कहा संघर्ष, अब लफ्ज जिहाद मतलब कि झूठ बदलकर, नाम बदलकर, फिर थूक जिहाद, फिर मीडिया का निकाला हुआ एक शगुफा है। लफ्ज जिहाद जैसी कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता। लफ्ज जिहाद इज नथिंग इन इस्लामिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपके शब्द में ये, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं कि लफ्ज जिहाद कोई शब्द नहीं है, हम लोगों ने दे दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कोई मुस्लिम युवक नाम बदलता है, पहचान बदलता है, और नाम पहचान बदलकर किसी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, फिर उसे बाद में पता चलता है। एक माम, आप लैंड जिहाद की बात आई, चलिए लैंड आपने कर लिया, जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए, मस्जिद आपने बना दी, दरगाह बना दी, छोटी सी मजार कर दी, तो उसे लैंड जिहाद कहने लगे लोग। थूक जिहाद आपने देखा, ज्यादातर वीडियो मुस्लिमों का आ रहे हैं कि वो खाना बना रहे हैं और थूक रहे हैं। अब ये इनको फिर इन शब्दों को कैसे करिए, आप बता दीजिए, हम नया शब्द जोड़ देते हैं, फिर आप बता दीजिए कैसे। मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज आपने बताया कि कोई अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी से शादी करता है, बिल्कुल सजा का प्राविधान होना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिहाद लफ्ज जोड़ना वहां पर ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे भी हो रहा है कि नॉन मुस्लिम्स भी अपनी पहचान छुपा करके या क्रूरता कर रहे हैं, अपनी जो उनकी प्रेम कहानी रही हो या जो शादी हुई है। तो जिहाद लफ्ज का वहां कोई काम नहीं था, वहां पर सजा का प्राविधान था, कानून का प्राविधान था। जिहाद लफ्ज लाने का मतलब यह है कि आप पर्टिकुलर धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। रही बात थूक वाली बात, अगर आप थूक वाली बात याद दिला रहे हैं तो आप वो उस पेशाब वाली बात भी याद दिलाइए, जो खाना और रोटी बनाते समय वो महिला, ठीक है, एक महिला का आया था वीडियो, लेकिन ज्यादातर तो मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम युवकों का ही आया ना। मुझे ज्यादातर नहीं, आप लाते वो चीजें हैं जो मुसलमानों से कनेक्ट, नहीं वो भी तो लाए, चीजों को भी लाइए। नहीं मैम, वो भी तो लाए ना, वो भी हम ही लाए ना। अगर आप ऐसे करिए तो वो भी हम ही लाए उस महिला को सामने, हमने उसको दिखाया। आप तक कैसे पहुंचा? क्योंकि मीडिया ने उसे प्रमुखता से दिखाया उस खबर को भी। देखिए, नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, ये तो ये छोटे जो सुमैया राणा जी, मैंने तो, हमने तो बहुत दिखाया, मुझे लगता है आप तो पेशे से पत्रकार भी रही हैं, खबर सब चलती है, लेकिन बस कितनी खबर चलती है और अगर विपक्ष कैसे उसको नोटिस करता है, ये थोड़े से देखने की जरूरत होती है मैडम। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर ये कहना चाह रही हूँ, जब इस जिहाद लफ्ज का इस्तेमाल गलत चीजों के साथ हुआ है, उसके गलत असरात हुए हैं। जिहाद को अगर पढ़ना हो तो कुरान बहुत सारी लैंग्वेजेस में आता है, बहुत सारी, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में कोई बुक आई है तो वो कुरान है। उसको पढ़ के आप देखिए, आप खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं जोड़ लेता हूं, बीजेपी कैसे देखती है इसको। शरद त्रिवेदी जी, जिहाद के मायने देखिए, सुमैया राणा ने काफी लंबा वक्त दिया, मैंने उनसे क्रॉस सवाल भी किए, उन्होंने समझाया। आपकी समझ में आया जिहाद के मायने क्या है? अब तो जिहाद देखिए शब्द अब तक तो बाहर ही घूम रहा था, अब तो संसद में भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे गलत नहीं है ये शब्द। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लफ्ज जिहाद जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन ने इसको नाम को नहीं लिया है। ये कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च जो केरला की है उसने ये बात कही थी और ये वहाँ के केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में इसको कोट किया गया है। दूसरी चीज ये है कि जो 26/11 में हुआ था वो क्या था, वो हमारी बहन बता दें। जो 9/11 में हुआ था जहाँ 3000 आदमी मारे गए थे, वो क्या था, वो हमारी बहन बता दें। और जो इस्लामिक मुल्क है इंडोनेशिया में, बाली में जो बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 170 लोग मारे गए थे, वो क्या था। 150 लोग पाकिस्तान में, वो भी जिहादी थे, जो मर रहे थे वो भी जिहादी थे और मारने वाले भी जिहादी थे। 150 बच्चों को पेशावर में मारा गया था, जिसमें पूरे भारत में हर स्कूल में स्वेच्छा से पूजा रखी गई थी, उनके लिए मौन धारण किया गया था। ये क्या था? तो ये जो कहानी है कि साहब लव जिहाद नहीं है, ये तो अफगानिस्तान में भी जिहाद हो रहा है। जो जिहाद कर रहे हैं वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जो जिनके खिलाफ जिहाद हो रहा है वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं। भारत सबसे महफूज देश है मुसलमानों के लिए।
पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, बांग्लादेशी भारत आ रहे हैं, रोहिंग्या भारत आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भारतीय एयरपोर्ट के प्लेन में वहां से मुसलमान भारत लाए जा रहे हैं। वो जगह है जहां पे कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब को रखने की जगह नहीं थी, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को हमारे हवाई जहाज में लाया गया है। ये वो लोग हैं। तो ये जो जिहाद है ये सिर्फ अपने लोगों को बरगलाने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जिसको उनकी जनता ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो गया है, बिहार में आप देखिए अभी हाल में इनका सफाया हो गया, और जितने जिहादी थे वो सारे के सारे बांग्लादेश बॉर्डर में भाग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में वहां पे SIR किया जा रहा है। और ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि इनका वास्ता अब कांग्रेस पार्टी से नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। शरद जी, जिहाद शब्द आपकी नजर में क्या गलत है? बुरे कर्मों के लिए जिहाद है? क्योंकि सुमैया राणा कह रही है वो शब्द गलत नहीं है और वो संसद में भी गूंजा। जहां देखिए मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक जिहाद मैं जानता हूं, जो गैर मुसलमान है उनको जीने का कोई हक नहीं, हमें दारुल इस्लाम बनाना है। उसके लिए जिसके साथ जो करना पड़े, और कुरान में लिखा है मारो काटो कत्ल करो तब तक जब तक कोई तथ्यों पर बात करिए, इस्लाम कबूल कर ले तथ्यों तो पर भाई बात बना करिए। लो। मनगढ़ंत बनाई हुई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। मनगढ़ंत बातों से आप किसी चीज की कोई डेफिनेशन बना लेंगे कि काफिरों को मारो काटो कत्ल करो जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले, जब इस्लाम कबूल कर ले तो उनको भाई बना लो। ये आप बता रहे हैं। और जो आज ये एक और मैं आपको बता दूं कि आगाह कर दूं कि ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है जो सत्ता में है, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी में दो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, सबसे पहले मोदी जी और दूसरे योगी जी हैं। वो कूटते पहले और नीति बाद में बताते हैं। ये कूटनीतिज्ञ के ठीक है सुमैया राणा, जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपका चाह रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों को जोड़ना जिहाद करने की कोशिश करी, उसको वो जिहाद का शब्द अलग ही बता रहे थे, उस सब फटने बंद हो गए। और पाकिस्तान में भी जितने जिहादी हैं 11 वहां पे जो इन्होंने सेमिनरी बनाई थी जहाँ ये ट्रेनिंग जिहाद की दे रहे थे, उनको उनके घर में निपटाया है। आपने शहीद का पूरा खानदान निपट गया, खाली वो कह रहा था। ठीक है शरद जी रुकिएगा। सुमैया राणा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि वो जिहाद के उन्होंने तो एक उदाहरण समेत दे दिया कि ये जिहाद है। जिहाद तो छोड़िए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जिनको ये बता रहे घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, पिछले कई सालों से सरकार किसकी है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में? सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि आए कैसे? आप तो बड़े बड़े दावे कर करके आए थे कि आने के बाद ये होगा वो होगा, 15 लाख की तरह उसको भी चूना लग गया, उस बात को भी। अगर आपकी सरकार के रहते हुए लोग बाहर से अभी भी आ रहे हैं या आए हैं तो ये सवाल आपके साथ उठना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति तो कर सकते हैं लेकिन ना आने वालों को रोक सकते हैं, और माफ कीजिए जो इस देश के हैं ना उनको बाहर भेज सकते हैं। इस हैसियत में नहीं है। देश संविधान से चलेगा। देश का जो सुमैया राणा जी भेज तो रहे ना, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भेज रहे हैं। अब देखिए आदेश दे दिए गए, डिटेंशन सेंटर बनेंगे। अब यहाँ सर्वे करा जा रहा लगातार। अब डिटेंशन सेंटर का हुआ, डिटेंशन सेंटर का हुआ 2020-19 से शुरू हो गया था, जब सीए का शगुफा आया था, सीए और एनआरसी वाला मुद्दा था, तब भी डिटेंशन सेंटर का शगुफा आया था। और ये भूल मत जाए कि उस वक्त में भी अगर हम सड़कों पर आ सकते थे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तो आज भी आ सकते हैं अगर कुछ भी गलत होगा। इस बात को ध्यान रखिए। आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या के समर्थन में आप आएंगे? फिर लोकतांत्रिक देश है, नहीं, देश संविधान से आप चलेगा। रोहिंग्याओं को अगर ये निकालेंगे तो आप समर्थन में आएंगे? नहीं चलेगा। नहीं, रोहिंग्याओं के समर्थन में आप आएंगे अगर बाहर से निकाले जाएंगे? आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल रोहिंग्या के समर्थन में नहीं है। लेकिन आप आज बैठे बैठे अगर आज आप सुमैया राणा को रोहिंग्या साबित कर देंगे तो क्या आपके साबित करने से मैं रोहिंग्या हो जाऊंगी? आपका रोहिंग्या निशाना नहीं है। रोहिंग्या की आड़ में इस देश के समूचे भारत में मुसलमान निशान। चलिए हमारी डिबेट थोड़ा डिले हो जाएगी क्योंकि हम जिहाद शब्द पे बात कर रहे हैं। मैं एक रिएक्शन महंत फराज उदास और मैं एक रिएक्शन उनका ले लेता हूं। मैं एक बार फिर लौटूंगा आप लोगों के पास। हमारे साथ विनोद बंसल साहब, सुमैया राणा जी को आपने सुन लिया होगा। सुमैया राणा जी कह रही हैं कि देखिए जिहाद शब्द के मायने गलत बताए जा रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी मदनी साहब की बात कर रहे हैं कि जिहाद शब्द अच्छा है, वो भी वहां सदन में भी ये बात रखी। आपकी नजर में जिहाद क्या है? जी मेरी नजर क्या करेगी, दुनिया की नजर जो कहती है वो है, आपको मानना पड़ेगा। किताबों में क्या लिखा हुआ वो अलग चीज है। इनके कुछ धर्म ग्रंथ जिसको कहते हैं, अगर वो अधर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा हो वो जानते हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ समाजवादी पार्टी, जिसको के जनरली समाजवादी पार्टी के रूप में लोग जानते हैं, उनकी प्रवक्ता बनने के लिए सुमैया राणा जी को।
और आज मैंने पहली बार उनको एज ए प्रवक्ता देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो जिहाद है, जिहाद के बारे में चाहे मौलाना मदनी कुछ भी कहें या वो जो जिहादी जो नेता हैं वो संसद में जाकर के वंदे मातरम का विरोध करें या अभी जिहाद को लेकर के देश के विरुद्ध जो युद्ध का ऐलान कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेलना इनको बंद करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर आपको वास्तव में जिहाद से इतनी चिढ़ है, वास्तव में ये कहते हैं कि जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है, मानने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम जरूर मानेंगे बशर्ते कि कोई जिहाद के नाम पर जो है ना इस तरह की हिंसा न करे, पापाचार न करे, लव जिहाद न करे, लैंड जिहाद न करे, थूक जिहाद न करे। मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ती है और सारे के सारे मुसलमान ही क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए ना, जितने भी दुनिया भर के अंदर आतंकी संगठन चलते हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो और ये जाने कितने हैं, पैगंबर के नाम पर ये आतंकवादी संगठन चलते हैं, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी चलते हैं, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जितने भी इस तरह के जिहाद करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, उन सारे के सारे लोगों का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, इस्लाम की मान्यताओं को खुश करने के लिए, बेहतर हूरों का सपना पूरा करने के लिए, वहाँ शराब और शराब की नदियों में डूबने के लिए ये सब काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि युवा को जिसको कलम और कंप्यूटर हाथ में देना चाहिए था, वो जब वहाँ पर जो मदरसे में पढ़ा करके और उसको थमा दिया जाता है पत्थर और खंजर, आखिरकार ये मानसिकता कहाँ तक जाएगी? और एक बात बताऊं, नहीं तो ये कोई जिहाद है क्या आपकी नजर में? साहब जिहाद है क्या? जेपी जी, मेरी नजर कुछ नहीं होती, मैं ना तो कुरान का जानकार हूँ, ना मैंने हदीस पढ़ी है, ना मैं पढ़ूंगा। लेकिन तो फिर जो सुमैया राणा कह रही है फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान की जानकार तो वही है, ना आपने पढ़ी ना मैंने पढ़ी कुरान। नहीं 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 नहीं, फिर उस शब्द को आप गलत मायने में क्यों पिरो रहे? फिर सुनिए तो सही। हाँ। क्या देश के 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, बिहार के और एक और राज्य के राज्यपाल हैं, वो राज्यपाल मुस्लिम व्याख्याता भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, मूर्धन्य विद्वान है मुस्लिम समाज के। उन्होंने अभी जो रिसेंटली टीवी चैनल की उसके कैमरे के सामने क्या बोला था, जिहाद की डेफिनेशन बाकायदा पढ़ के सुनाई थी कि कुरान में क्या है और ये जो जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद मदरसा में क्या पढ़ाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है सुमैया राणा सही कह रही हो, लेकिन वो जो सही कह रही है वो सही दिखना भी तो चाहिए भाई। धर्म 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 कहना तो काम नहीं चलेगा, धर्म धर्म तो कहने से काम नहीं चलेगा, वो धर्म भी तो दिखना चाहिए युद्ध के साथ में। यहाँ तो युद्ध दिख रहा है, धर्म नहीं दिख रहा, तो आखिरकार जिहाद तो है ना। महंत राजू दास हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है। बंसल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, बंसल साहब लौटता हूँ। महंत राजू दास जी, अब देखिए जिहाद पर एक बात हो रही है, जिहाद शब्द समाजवादी पार्टी, मदनी साहब सब कह रहे हैं कि जिहाद गलत शब्द नहीं है। हालांकि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जिहाद करना पड़ेगा, क्योंकि हम पर अगर कुछ आंच आती है तो जिहाद करना पड़ेगा। अब वो जिहाद है क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरह सुमैया राणा जी हमको समझा रही हैं, दर्शकों को, हम उसी तरह आप इस जिहाद को कैसे समझते हैं सर? पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ने का प्रयास किया, इसके नाते साधुवाद, आभार, धन्यवाद। टीवी चैनल पे 2 महापुरुष बैठे हैं, उनको भी प्रणाम, जय सिया राम। देखिए 90 के दशक से जब से हमने होश संभाली है, समाज में अच्छे बुरे का पहचान जब से प्रारंभ किया है, 90 के दशक से जिहाद 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 सुन रहा हूँ। ये जिहादी यहाँ बम धमाका किया, ये जिहादी यहाँ ये किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, भारत में नहीं, लेकिन अदर सीरिया, ईरान, इराक, लिबनान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्री है, उन कंट्रियों में जिहाद का परिभाषा आतंक, बम धमाका और तमाम ऐसे चीजों में सुना कि ये जिहादी ने ये किया। तो हमको क्या पता, जब 90 के दशक से जिहाद का मतलब गलत ही सुन रहा हूं। अभी मान्य जी ने कहा थूक जिहाद, लव जिहाद। अब लव जिहाद का प्रकरण आप देख सकते हो, कलावा, तिलक, माला। जब आपको सनातन से कोई वास्ता नहीं है, सनातन से अनुराग नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर ये माला, कलावा और तब हिंदू बेटियों के साथ छलावा क्यों? आपने अभी देखा थूक, मुंह, तमाम प्रकार के विषय। ये है कि अभी सुमैया राणा बोल रही थी कि हम भी रोड पर आएंगे। आपने जब रोहिंग्या के बारे में पूछा कि देश से रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी भगाए जाएंगे, तो ये कोई गलत थोड़ी ना। तो भारत कोई खाला जी का घर तो है नहीं।
मैं पूछना चाहता हूं क्या ये जो 57-58 इस्लामिक कंट्री है, अभी जब चर्चा चल रही थी, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, कहां चले गए भाई? भाई इस्लाम ने जिहाद नहीं किया, इस्लाम के आक्रांताओं ने धर्मांतरण नहीं किया, मतांतर नहीं किया, तो आखिर वहां पर भी ये 57-58 कंट्री में, चलो हिंदू बेकार, 1 मिनट के लिए मैं कह दिया, चलो हिंदू बेकार है, लेकिन जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, ये सब क्यों नहीं है इन 57-58 कंट्रियों में? मैं उन सेकुलर के भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा अभी संसद भवन में जिस तरह से नदवी ने कहा कि जिहाद करेंगे, दुर्भाग्य है कि वहां पर क्या हिंदू सांसद नहीं बैठे थे? का उनके साथ तो ठीक से बर्ताव करना ही चाहिए था। ये आतंकवादियों की भाषा देश के सदन में, संसद में बोला जा रहा है। अब तो हम लोगों को भय लगने लगा कि इस प्रकार से मुसलमान, जब आज इनकी संख्या कम है, तो जब आप स्मरण करें 800 वर्ष तक औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर ने जिस प्रकार से मंदिर तोड़े, मंदिर जलाए, गौ माता को मारे, काटे, 52 जले, आपने देखा होगा भी शहीदी दिवस बीती है सिख गुरुओं का, किसने हत्या किया? राजूदास ने क्या किया? किसी हिंदू धर्म गुरु ने क्या किया? किसने मारा? किसने मरवाया? रुई में लपेट के मरवा दिया, आरे से फरवा दिया, बीच से चिरवा दिया, खोलते तेलों में उबलवा दिया, गले काट दिए, किसने किया? राजूदास ने क्या किया? तो कहने का भाव है, ठीक है, ठीक। जो मैं इसी पर एक बार रिएक्शन ले लेता हूं मैं, क्योंकि सुमैया राणा जी देखिए, आपके सांसदों को भी, मदनी साहब को भी, वो कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगी, तो ये जुल्म होगा तो जिहाद होगी। एक तो बड़ी बात कि जुल्म क्या हो रहा है, फिर जुल्म के खिलाफ ही तो जिहाद है। पहली चीज तो ये समझिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि जिहाद होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पूरी परिभाषा उसकी समझाई कि जिंदगी जीने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है उसको जिहाद कहते हैं। उस जिहाद को तभी वो जिहाद है जब आप किसी भी इंसान, दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़े, और तब तक नुकसान ना पहुंचाए जब तक कि आपकी अपनी जान पर ना बन जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है कि कोई जो परिभाषा अभी महंत जी दे रहे थे जिहाद की, उस जिहाद का कोई भी सर पैर इस्लाम में नहीं। अभी चुनाव चल रहा था, पिछले चुनाव में एक नेताजी ने कहा था कि वोट जिहाद करना पड़ेगा, तो इसे हमको समझना आपसे है, आपसे समझना मुझको यह है बहन कि अभी एक माननीय नेताजी ने कहा चुनाव के समय में कि वोट जिहाद हमको करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, महाभारत में युद्ध हुआ, लोग मारे गए होंगे, तो क्या वो जिहाद हुआ था? विधर्मियों का सफाया किया था, पापियों का अंत किया था, पापियों का अंत किया था, जो कुधर्मी था, जो कुकर्मी था, जो राक्षस था, जिसने मां बहन बेटियों का इज्जत लूटने का प्रयास किया था, उसको सफाया किया, उसको सफाया किया, आतंकवादियों को मारा, जो मां बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा था उसकी सफाया किया महाभारत में। ऐसे थोड़ी होगा, और किसी ताना नहीं, महाभारत में नहीं किया गया, जो बेटियों की इज्जत लूटने का कुकर्म कर रहा था, संविधान से चलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इसको मार डालो, इसको खत्म कर दो, ये समझाना पड़ेगा। संविधान और कानून से चलेगा, और कानूनी और संवैधानिक तो आप संविधान कानून से कहाँ चल रहे हो? अब वंदे मातरम बोलने में आपको डर लगता है, आप संविधान और कानून से कहां चल रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, संविधान कानून सिर्फ भारत में है, हिंदू बहुसंख्यक है तभी संविधान कानून है क्या? जम्मू कश्मीर में संविधान कानून मर गया क्या? क्या बांग्लादेश में, जो पश्चिम बंगाल में संविधान और कानून मर गया क्या? आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या कौन कर रहा है? कौन अल्लाह का नाम लेकर मारा है, हत्या कर रहा है क्या? जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू को मारा गया, काटा गया, भगाया गया, तब आप मौन थे, तब आप चुप थे, तब आप शांत थे। मस्जिदों से कौन नारा दे रहा था? नहीं, मस्जिदों से कौन नारा दे रहा था? मस्जिदों से कौन कर रहा है कि बहन बेटी को छोड़ो, नहीं तो फिर आप इस्लाम स्वीकार ठीक है। राजूदास जी रुकिएगा, राजूदास जी रुकिएगा, मैं राजूदास जी, मैं बंसल साहब देखिए, अभी सुमैया राणा ने एक उदाहरण दिया। जब भी मैं किसी से बात करता हूं, ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरुओं से या समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, वो अमूमन यही कहते हैं रामायण भी तो एक जिहाद है, महाभारत भी एक जिहाद है। मैंने पूछा भाई रामायण तो हमारा इतना है क्योंकि उन्होंने तो रावण का वध किया, तो कह रहे राम ने तो किया ना, रावण ने बुराई की इसलिए राम ने रावण को मारा। ऐसे ही महाभारत में तो रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया जाता है वो जिहाद से जोड़कर, जो सुमैया राणा जी अभी महाभारत का दे भी रही थी उदाहरण।
जेपी जी, दो बातें। एक तो आपकी पीसीआर को कहूंगा कि मेरे को आवाज नहीं आ रही थी बार बार कहने के बावजूद, तो ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए इस्लाम का धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये डिक्शनरी से थोड़ा मीनिंग ठीक कर लीजिए आप। अगर कोई इस्लाम मजहब का मानने वाला है तो मजहब ही कहिए उसको धर्म गुरु भी नहीं कह सकते उसको। तीसरी बात ये कि देखिए जो गीता जी ने जो कहा है, जहाँ हमारे यहाँ धर्म युद्ध की बात आई है और धर्म के लिए युद्ध करने की बात है, यहाँ पर अधर्म के लिए युद्ध हो रहा है ना जी। आप समझिए, अंतर बहुत जबरदस्त है। ये कंपेयर तो करना चाहते हैं गीता से, लेकिन ये भूल गए कि आप जमीन और आसमान का कंपेयर कर रहे हैं, राजा और रंग का कंपेयर कर रहे हैं, जिहाद हिंसा का जो है ना जी, और वो मानवता से कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों चीजें बड़ा अंतर है भाई। जिहाद बिल्कुल विलोम शब्द बन चुका है अभी। आपके डिक्शनरी में हो सकता है कोई पवित्र शब्द हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, और हो सकता है पैगंबर ने जो दिया था वो शब्द कुछ और था और लोग लेकर के कुछ और उड़ गए, लेकिन उसको क्लैरिफाई कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। रही बात इसकी कि देखिए, हाँ, हमने रावण को भी चलाते हैं हमने जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये कहा था कि सामने जो बैठे हुए हैं, जो अधर्म करने वाले हैं, उनको नष्ट करना ही करना है। और आज भी हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, जगत का कल्याण हो, और सबके सर्वभूत सुखने सर्व संत निरामया हो। क्या इस्लाम में कोई कहता है क्या? आप मुझे बता दीजिए। हमारी कोई भी प्रार्थना भारत माता की जय के बिना पूरी नहीं होती। ये कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहना, हमें भारत माता की जय भी नहीं बोलनी। तो इस्लाम है या कोई देश विरोधी कोई षड्यंत्र है? मुझे समझ में नहीं आता है बेसिकली। आप संसद में खड़े होकर के आप सीधा डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं, और उनको सीधा बाकी सांसदों ने उनको ऐसे जाने दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूजनीय राजूदास जी महाराज ने जो बातें कही बड़े संयम के साथ कही, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि आप देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदू समाज तो नहीं उतरा कि आखिरकार जिहादी के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, जो मेरी संसद में बैठ करके पूरे देश को धमकी दे रहा है। इनकी इतनी औकात, इनके इतना दुस्साहस कि आखिरकार एक जिहाद शब्द को लेकर के और पूरे देश को दुनिया भर में बदनाम करेंगे और देश के ऊपर हमला करने के लिए देश मुसलमानों को उकसाएंगे। मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई तुरंत शुरू करनी चाहिए। और सुमैया राणा की जहां तक बात है, तो मैं निवेदन ये करूंगा कि बहन, आप जरा या तो जो आपके जिनको आप मजहबी ग्रंथ कहते हैं, उन मजहबी ग्रंथ में जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ग्रंथों में क्या है और दारुल उलूम देवबंद में क्या पढ़ाई जा रही है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन बीजेपी का लूंगा, लेकिन मैं सुमैया राणा से एक सवाल मेरा। सुमैया राणा जी, फिर पहले मैं एक छोटा सा, मैं आपके ही सांसद के मोहिबुल्लाह नदवी ने जो कहा, उन्होंने वक्फ संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर वो बात कर रहे थे संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद हमें जिहाद करना पड़े। अब इसके मायने बताइए, इसके मायने मतलब क्या हमारे कमजोर किया जा रहा है, हमें जिहाद करना पड़ेगा, तो मतलब हथियार उठाएंगे, मारधार करेंगे, हिंसा करेंगे, जिहाद क्या? फिर यहाँ जिहाद क्या? फिर आपने जिहाद के साथ हथियार जोड़ दिए। हाँ। मैं बार बार कह रही हूँ, जिहाद का मतलब जद्दोजहद। हमें हमारे मूल अधिकारों से जब काटा जाएगा और काटा जा रहा है, तो फिर हम जिहाद करेंगे। उन्होंने जो कहा है, इसका मतलब यह है कि हम जद्दोजहद करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी लड़ाई लड़ेंगे उसकी। अगर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की नौबत आएगी तो सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें ना तो हथियार हैं, ना खून खराबा है, ना किसी किस्म की कोई ऐसी हिंसा है। उसमें सीधी सी बात यह है कि हम जिस हैसियत में हैं, हमको जो अधिकार प्राप्त है, हम उस हैसियत के अनुसार अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब आप उस जिहाद को ले उड़े कि हिंसा होगी, कत्लेआम होगा, पत्थरबाजी क्यों हो जाती है भाई? फतूर जिन लोगों को इस ऊपर लेके निकालना है, लेकिन ये जद्दोजहद जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। चलिए, मैं शरद जी देखिए, अब इनके मायने समझिए। ये कह रहे हैं कि जिहाद शब्द वो नहीं है, जिहाद शब्द है संघर्ष करना, अपने लिए अपनी आवाज उठाना। अब आप उसे पथराव से जोड़ दें, आतंकी घटनाओं से जोड़ दें, शरद जी, ये तो आपका नजरिया है। देखिए, जैसे भी सोनिया जी ने कहा कि साहब हमें अपने अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इससे हम जिहाद करेंगे। अगर गाजियाबाद में 4 एकड़ रेलवे की जमीन पे मदरसा चलेगा अवैध, तो उसको भी तोड़ा जाएगा। इनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो होगा। अगर लखनऊ में कुकरेल में 6 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे वहाँ फर्जी कब्जा करके वहाँ पे बनाया गया है, तो उसको तोड़ा जाएगा। अगर ये उसको अधिकार समझते हैं तो उसका हनन किया जाएगा। ये समझ रहे अधिकार है। भारत का कानून इस बात को नहीं समझता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो थूक जिहाद है, ये आज का नहीं है।
आज से 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी और काजी मुगीसुद्दीन जो बायना के थे, उनका बयान, दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड किया गया है। खलक अहमद निजामी की किताब कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पीपल्स पब्लिकेशन हाउस ने छापा है, जो कम्युनिस्ट पब्लिकेशन है, उसमें जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देखिए मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, मैंने इतने हिंदुओं को मारा, ब्राह्मणों को मारा, उनके जनेऊ हमने चौराहों पे टांगे हैं, तो क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? तो काजी जो उन्हें कहा कि साहब ये आपने जो करा है वो तो ठीक है, लेकिन जितना इस्लाम कहता उतना आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो काजी ने कहा कि साहब इतना आतंक फैलाइए, इतना अत्याचार करिए कि अगर कोई मुसलमान थूकना चाहे तो हिंदू अपने मुंह में उसको ले। ये कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया खलक अहमद निजामी ने लिखी है, और ये कोट किया उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और काजी के दोनों के आपस के जो उनके कन्वर्सेशन था, जो बयान थे, उसको कोट किया, उन्होंने खुद नहीं लिखा है। तो ये सुमैया जी, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कि थूकना है, वो तो मुंह में थूकने को तैयार थे। तो शरद जी, सुमैया राणा नहीं पढ़ा तो उनको भेज दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे फिर। मुझे कुछ नहीं होगा, आगे आने वाला टाइम हर एक हिंदू के साथ ऐसे ही होने वाला है। सुमैया राणा जल्दी से। ये इनका दुस्साहस जिस तरह से बढ़ रहा है ना एपी जी, वो इस बात को इंगित करता है कि आगे आने वाले टाइम में इनकी मंशा यही है। जिस तरह से संसद में इन्होंने दुस्साहस किया है, उससे यही लग रहा है। मुझे तो आप तो हिंदुओं की सरकार कहते हो ना, आप तो भाई हिंदू सरकार है, मोदी सरकार, योगी सरकार, क्या करिए फिर? सुमैया राणा जल्दी से, 10 सेकंड जल्दी से। सुमैया राणा, देखिए, इस्लाम जो है वो किसी की लिखी हुई किताबों के ऊपर नहीं है। इस्लाम के लिए कुरान है और कुरान के लिए इस्लाम है। अगर जो कुरान में लिखा है, आपने कह ही दिया। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर में संसद में जिहाद, अफजाल और मोहिबुल्लाह ने क्या कहा, उस पर ही हम बात करेंगे। नमस्ते।